बुखार में गर्मी बढ़ती है, शरीर के अंदर ताप बढ़ता है और वो ताप हमारी धातुओं में जो विषमता आई उसको नष्ट करता है, अर्थात शरीर को ठीक करता है। उपवास करने का विधान है, लंघनम पथ्यम का विधान है। उस समय कुछ खाना नहीं चाहिए ताकि वो हमारा शरीर उन धातुओं की विषमता को नष्ट कर सके और हम दोबारा से स्वस्थ रह सकें। स्वास्थ्य प्रेमी सज्जनों, मनुष्य को यह जानकारी होनी चाहिए कि रोग क्या है, रोग कहते किसे हैं, फिर उसका निदान क्या होता है, उसको हटाने का तरीका क्या है, इसकी जानकारी होनी चाहिए। रोग, व्याधि, बीमारी ये पर्यायवाची शब्द हैं। हमारी धातुओं की विषमता होने से रोग उत्पन्न होता है अथवा उसको रोग कहते हैं जब विषमता हो जाती है। उदाहरण के लिए आप देखेंगे हमारी 7 धातुएं हैं, रस, रक्त, मांस, मज्जा, अस्थि, शुक्र आदि। ये 7 धातुएं, इनमें विषमता हो जाती है, अनुपात भेद हो जाता है। जो ईश्वर ने हमारे शरीर का अनुपात बनाया है तो उसमें अंतर आ जाता है, उसको बीमारी कहते हैं। दूसरे शब्दों में वात, पित्त और कफ, हमारे शरीर में 3 दोष भी कहते हैं इनको, और 3 प्रकार की व्यवस्थाएं कह सकते हैं। हमारा शरीर वात, पित्त और कफ से बना हुआ है, ये भी कह सकते हैं। प्रकृति का ये नियम है। जैसे मैंने कल कहा था कि सत, रज और तम, उन तीनों के मेल से यह शरीर बना है। तो उस सत्व, रज, तम को आगे बढ़ करके उसको वात, पित्त और कफ के रूप में जाना जाता है। उनकी जब विषमता हो जाती है, अनुपात भेद हो जाता है, तो वह व्यक्ति रुग्ण हो जाता है, रोगी हो जाता है, और उसी को रोग कहते हैं। अब प्रत्येक व्यक्ति को अनुभव होता है कि आज मेरे सिर में दर्द है। तो क्यों दर्द है? तो धातु में विषमता हो गई। मेरे पैर में दर्द है, मुझे बुखार है, तो क्यों हो गया? धातु में विषमता हो गई। परमपिता परमात्मा की ऐसी अद्भुत व्यवस्था है, इस शरीर में जो विषमता होती है उसको ठीक करने के लिए बुखार होता है। बुखार में गर्मी बढ़ती है, शरीर के अंदर ताप बढ़ता है, और वो ताप हमारी धातुओं में जो विषमता आई उसको नष्ट करता है, अर्थात शरीर को ठीक करता है। उसके पश्चात व्यक्ति मस्ती से अपने सभी कार्यों करने में समर्थ होता है, और जब तक वह विषमता बनी रहती है तब तक व्यक्ति काम करना नहीं चाहता, अर्थात उसका शरीर ही उसका साथ नहीं देता। इसलिए हमने इस बात को अच्छी प्रकार से समझ लेना चाहिए कि हमारे शरीर में रोग क्यों उत्पन्न होते हैं। एक तो यह कारण है कि धातुओं की विषमता, एक कारण है जीवाणु। जो दूसरे जीवाणु हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं उससे भी हमारा शरीर रुग्ण होता है। उसके अनेक कारण हैं, सांस के द्वारा भी, किसी जीवाणु के द्वारा भी। जैसे मच्छर है, मच्छर काट जाता है, उससे शरीर में बुखार आ जाता है। उस मच्छर के जीवाणु जो हमारे शरीर में प्रवेश कर गए, जो धातुओं की विषमता उसने पैदा कर दी, उसको ठीक करने के लिए ज्वर आ गया, बुखार आ गया, उसके लिए फिर हम औषधि का सेवन करते हैं। ऐसे ही जो हम नासिका के द्वारा, सांस के द्वारा हमारे अंदर जो जीवाणु जाते हैं उससे रोग उत्पन्न होता है। यदि हम कहीं दुर्गंध भरे वातावरण में हैं, अथवा जैसे पहले आपने देखा कोरोना काल में इतने जीवाणु वातावरण में फैले हुए थे कि वो शरीर में प्रवेश कर रहे थे, इसलिए मास्क लगा रहे थे लोग, मुंह पर कपड़ा बांधे हुए थे। उसका यही कारण था कि उन जीवाणुओं से भी शरीर में रोग उत्पन्न होते हैं। अनेक और भी इसके कारण हो सकते हैं। कभी कभी व्यक्ति की गलती के कारण से बहुत शरीर गर्म है और जल्दबाजी में वह ठंडे पानी से स्नान कर लेता है, तो वहाँ पर भी धातुओं में विषमता हो गई। क्यों हुई? क्योंकि शरीर का जो सामान्य रूप से जो नियम है वो उससे शरीर में टेम्परेचर अधिक है, और फिर एकदम ठंडा पानी डाल दिया, तो टेम्परेचर अधिक और कम होने के कारण से शरीर धातुओं में विषमता आ गई। बुखार क्यों आया? उस विषमता को ठीक करने के लिए। जो शरीर में विषमता आ गई, जिसको गर्म सर्द कहते हैं, उसको ठीक करने के लिए बुखार आता है। लेकिन हम क्या गलती करते हैं, है तो शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए,
लेकिन व्यक्ति उसी समय औषधि आदि का सेवन करके उसको दबा देता है, जो बाद में जा कर के हानिकारक सिद्ध होता है। इसलिए उसको धीरे से, जो ईश्वरीय व्यवस्था है अथवा जो आयुर्वेद का सिद्धांत है, उपवास करने का विधान है, लंघनम पथ्यम का विधान है, उस समय कुछ खाना नहीं चाहिए ताकि वो हमारा शरीर उन धातुओं की विषमता को नष्ट कर सके और हम दोबारा से स्वस्थ रह सकें। लेकिन आज का जो विज्ञान है, आजकल के जो डॉक्टर हैं, उनका नियम है कि किसी भी तरीके से बुखार को समाप्त किया जाए। बुखार को समाप्त कर देते हैं, उससे अनेक रोग उत्पन्न हो जाते हैं। सामान्य रूप से काढ़ा आदि पीने से, दवाइयों का सेवन करने से एक और तरीका, सरल तरीका है, उसको अपनाते हैं तो उससे लाभ होता है। ऐसा नहीं कि भी अंग्रेजी दवाई खानी ही नहीं चाहिए, वो बहुत हानि करते हैं। आवश्यकता होने पर उनका सेवन करना ऐसा हानिकारक नहीं होता। हाँ, वो एक रोग को ठीक करेंगी, दूसरे को उत्पन्न भी करेंगी, ये उसका स्वाभाविक गुण है अंग्रेजी औषधियों का। तो इस प्रकार से हमने सावधान होकर के हर एक वस्तु का सेवन करना चाहिए और बीमारी उत्पन्न होने के कारणों को जान करके उसके निदान की ओर आगे बढ़ना चाहिए।